नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार में सब कुछ तो लीक हो रहा है। संसद लीक हो गई, लीक हो गया भगवान राम के मंदिर का छत, लीक हो गया क्वेश्चन पेपर, लीक हो गया भर्ती का पेपर, लीक हो गया परीक्षा का पेपर, लीक हो गई सरकार और अब ईडी से भी इंफॉर्मेशन लीक होने लगी। यानी अब यह खबर चलने लगी है कि सब लीकेज वाली सरकार। अभी हाल ही में मैं जम्मू कश्मीर गया था, तो कश्मीर और दिल्ली को जो जोड़ने वाली टनल है, वो टनल पिछले 7 महीने से लीक हो रही। 7 महीने से, 1-2 दिन से नहीं। और जो 7 महीने से लीक हो रही है, उसकी स्थिति यह है कि 4 देशों के एक्सपर्ट्स वहां लगे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे लीक हो रही और क्या है वजह। और ये टनल नंबर 33 है। आप समझ लीजिए, हजारों करोड़ रुपया उस पर खर्च किया गया, लेकिन लीक हो। हमने देखा प्रगति मैदान टनल पे भी यही हुआ। तो अब ईडी लीक होने लगी है और ईडी लीक हो रही है, तो सवाल तो उठेगा कि आखिर ईडी से क्या लीक हो। तो ईडी की लीकेज पर बोलूं, उसके पहले बैंक और आपके घर का जो रुपया है वो भी लीक हो रहा है। वो लीक हो रहा है कि अब यदि आप अपने बैंक में कैश जमा करेंगे तो सरकार 5% टीडीएस काट लेगी, और यदि आप कैश निकालेंगे तो 5% ले लेगी। यानी सरकार आपका वह लीकेज करेगी। तो ना आप घर में रख सकते हैं कैश और ना बैंक में जमा करके सुरक्षित रह सकता है कि आपको जरूरत पड़े तो आप यूज कर लीजिए। फिर इसके बाद तो ये लीकेज तो थी, लीकेज हो रही है। उसके अलावा जो डेटा है हमारे यहां, जिस तरीके से बच्चे हैं हमारे, वो बच्चे जो है, यूथ जो है, वो करीब 6.25 घंटे रोजाना मोबाइल इस्तेमाल कर, और जब 6.25 घंटे वो ऑनलाइन रहते हैं, तब आप सोचिए कि कितनी बुरी स्थिति होगी कि अगले के पास कोई काम ही नहीं है कि 6.25 घंटे वो जहां नौकरी करता है, वास्तविकता में वो पूरे टाइम उतना काम ही नहीं करता है। यदि वो 6 घंटे काम कर दे मेहनत से और ईमानदारी से लगा रहे 6 घंटे, तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि देश को आगे जाने से रोके। लेकिन वो 6.25 घंटे यूज करता है, और डेटा डाउनलोड करने के मामले में हम दुनिया के 2nd नंबर पे। और यह बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सामने आई। हालत यह हो रही है, देश की सुरक्षा लीक हो रही है। कैसे? अभी सोपोर में, कश्मीर के सोपोर में, अखबार आजकल छापते नहीं, सोपोर में बम धमाका हुआ जिसमें 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में पड़ता है सोपोर, और वहां पर यह घटना हो जाती। फिर लीक हो रहे हैं जगह जगह कांवड़िए, और कांवड़ियों की स्थिति यह हो गई है कि एक जगह पुलिस चौकी पर उन्होंने हमला कर दिया, चौकी इंचार्ज का सिर फोड़ दिया, और न जाने क्या क्या। तो आप समझिए क्या हो रहा है। और लीक हो रहा है इस देश का पैसा। वो पैसा कहां जा रहा है? पिछले 3 साल में 50 लाख और उससे अधिक आमदनी वाले लोग तो 2 गुने हो गए, लेकिन 5 लाख तक आय वाले लोग घट गए। जिनकी 5 लाख रुपए तक की होती थी आमदनी, किसी तरह घर चलाते थे, उनकी स्थिति यह है कि वो 6% घट गए। ये आरबीआई कहता है, और ये आयकर विभाग की रिपोर्ट में सामने आ गया है।
अब आप समझिए, इसके अलावा कीटनाशक लीक हो रहे हैं और हालत यह है कि तमाम जगह कीटनाशक का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उससे हम अपने लोगों को जहर खिला रहे हैं और यह सरकार की कृपा से हो रहा है, क्योंकि वो कीटनाशक और वो लिक्विड वाली यूरिया और सब कुछ सप्लाई करने का काम गुजरात के उन तमाम महान मूर्धन्य लोगों को दिया गया है। फिर लीक हो रहे हैं हमारे युवा की बेरोजगारी। हमारे यहां दुनिया की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत कहीं टिकता नहीं है, इस ढंग से बेरोजगारी। और जब बेरोजगारी की यह स्थिति हो तो आपके पास रोने के सिवा कुछ नहीं होता है। देश भर में पानी लीक हो रहा है, कभी महाराष्ट्र डूबता है, कभी गुजरात डूबता है, कभी असम डूबता है, कभी उत्तर प्रदेश डूबता है, कभी केरल डूबता है, कभी हिमाचल डूबता है, कभी उत्तराखंड डूबता है, तो कभी कोई और राज्य डूबता है, राजस्थान भी। तो आप समझिए, उधर चले जाइए, तमाम राज्यों की स्थिति वो है। और अब SC ST का कोटा भी लीक हो रहा है। SC ST का जो कोटा है उसे भी लीक करने का काम चल रहा है और वो अदालतों के थ्रू किया जा रहा है, क्योंकि जो काम हम न कर सके वो अदालतों से करा लो, यह चल रहा है। गुड़गांव, फरीदाबाद और यहां पर स्थिति ये है कि नाले में लोग डूब जा रहे हैं, कहीं और डूब जा रहे हैं। अंबाला में इसी तरह से है, मतलब यमुनानगर है, यमुनानगर में आज एक सड़क लीक हो गई। यमुनानगर से चंडीगढ़ को जोड़ने वाली, जो सहारनपुर से चंडीगढ़ जोड़ती है, उस सड़क पे यमुनानगर पे एकदम से ट्रक घुस गया, लीक हो गई सड़क। तो यह स्थिति है नरेंद्र मोदी के राज्य में और इस तरह की हालत है। सिर्फ आज की बात करें तो हरियाणा में 6 लोग लीक होके चले गए इस दुनिया से और 48 लोगों की मौत हो गई इस दौरान। इस पूरे इलाके में चाहे केदारनाथ हो चाहे हिमाचल हो, तो इस तरह से करके 50 लोग लापता है हिमाचल में। तो इस तरह की स्थिति है। और जब स्टार्टअप की बात की जाती है तो स्टार्टअप भी लीक हो गया, जो नरेंद्र मोदी ने बताया था। उसमें 35,000 स्टार्टअप जो थे वो बंद हो चुके हैं और हालत ये है कि तमाम स्टार्टअप, जो बड़े स्टार्टअप थे, वो 4.25 करोड़ रुपए के, लाख करोड़ के घाटे में, 4.25 लाख करोड़ के, जो 3 बड़े स्टार्टअप। आप इससे समझिए कि किस तरीके से किया है। लेकिन इन लीकेज का फायदा किसे मिल रहा है वह भी जान लीजिए। तो अडानी इंटरप्राइजेस का जो मुनाफा है वो 116% बढ़ के हो गया है 1455 करोड़। मतलब 1455 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ इस तिमाही में कमा लिया, जब आप चुनाव खेल रहे। समझ ली। तो ये लीकेज चल। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में क्या हो रहा है? सरकार लीक हो रही है और सरकार के साथ ईडी से लीक हुई। एक इंफॉर्मेशन लीक हुई कि राहुल गांधी को कैसे गिरफ्तार किया जाए, राहुल गांधी को कैसे ईडी फंसाए और उन्हें जेल में डाले। जो वो चुनौतियां देते हैं, जो कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वो बात करते हैं 90% की, तो उन्हें जेल भेज दिया जाए। और जेल भेजने के लिए हो सकता है अभी जमानत मिल जाए, राहत मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से, तो चंद्रचूड़ के हटने के बाद में, हटते ही केस की स्थिति हो जाए, जिससे काम बन जाए, क्योंकि आने वाली व्यवस्था उनके पक्ष में है। तो इसके लिए अब तैयारी शुरू हो गई और इसके लिए पूरी चीज की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका इस समय वायनाड के उन पीड़ितों के बीच में है, जो तमाम दैवीय आपदा कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, या जिस तरीके से हुआ है उसकी बात कर सकते हैं।
लेकिन अमित शाह झूठ बोलते हैं, उनका लीकेज पकड़ा गया। उन्होंने कहा था संसद में कि 7 दिन पहले केरल को अलर्ट किया गया था। तो साहब, द हिंदू अखबार ने यह बता दिया कि 7वां दिन पहले कुछ नहीं किया गया। आप झूठ बोलते। आपके यहां जो रिपोर्ट दी गई मानसून की, उस रिपोर्ट में कहीं जिक्र ही नहीं, और जिन दिनों में यह घटना हुई उसमें बताया गया कि इस समय भूस्खलन का खतरा बिल्कुल नहीं है। उस समय यह हुई, यानी गलत रिपोर्ट दी। तो आप सोचिए, और आप जब यह झूठ बोलते हैं कि मोदी सरकार में जो मानसून का पूरा वो शुरू किया गया, वह उसमें नहीं शुरू किया गया। 2012 में उसे राष्ट्रीय मानसून मिशन करके शुरू किया गया था, उसमें आपने राष्ट्रीय हटा दिया, मानसून मिशन कर दिया, बस ये किया है। तो आपने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, झूठ बोल। बहरहाल वहां घटना हुई है, उस घटना पे बात करनी चाहिए। वहां लोग पीड़ित हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने पैसे से यहां 100 से अधिक घर बनाएगी और जो लोग प्रभावित हैं उनको कैसे मदद दी जाए उस पर काम करेगी। कितनी बड़ी बात। पहली बार कोई पार्टी अपने पैसे से, और इसके पहले भी राहुल गांधी ने एक बार अपने पैसे से तमाम घर बनवाए थे वायनाड में, और अब फिर वही बात। तो बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने इस पर काम शुरू किया है, उनकी पूरी कांग्रेस इसमें उनके साथ खड़ी। यह होती है राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र के लिए करने की, ना कि वो जो कहते हैं देश के उपराष्ट्रपति संसद में कि आरएसएस सेवा। आरएसएस कहीं दिखाई नहीं दी, जबकि आरएसएस प्रमुख समेत सारे लोग 3 दिन वही केरल में मंथन करते रहे, बैठक करते रहे, सब कुछ करते रहे। तो इनके यहां कहा जाता है ना, खाना पीना विश्राम करना, यही सब होता है। फिर चिंतन, तो समझ गया। और चिंतन किस बात का, कि सत्ता कैसे आएगी। जो राहुल गांधी कहते हैं कि सुबह उठते हैं सत्ता कैसे आएगी, रात को सोते हैं तो सत्ता कैसे आएगी, सपने में भी सत्ता आती, उसके लिए चिंतन कर रहे हैं। लेकिन अब उस चिंतन में एक चीज निकली कि राहुल गांधी को जेल डाल, और राहुल गांधी को यह आरएसएस के सोर्स से पता चला। उसको आरएसएस को बताया गया सीनियर लेवल पे कि हम राहुल गांधी को अब जेल डालने जा रहे हैं, क्योंकि वो आप पर भी हमला करते हैं, हम पर भी हमला करते हैं, और वो गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों और इनको ये कर रहे हैं। इसके कारण ये वोट बैंक हमसे हट रहा है, और इसलिए उनको जेल में डाल देंगे तो कुछ समय बाद सब भूल जाएंगे और काम हो जाएगा। वो भूल गए कि राहुल गांधी हैं कौन। वो जात पूछ रहे थे ना, वही बताता हूं कि राहुल गांधी ने कहा, जात जान लीजिए, राहुल गांधी ने कहा ईडी का वेलकम है, रात के 2 बजे कहा, ट्वीट किया कि ईडी का वेलकम है, चाय और बिस्कुट से स्वागत करेंगे। तो साहब, चाहे जब आ जाइए, चाहे जब छापा मार लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, किसको डराते हो गिरफ्तार करने का? राहुल गांधी को। जान लो, पंडित गंगाधर नेहरू देश के शहर कोतवाल थे, आखिरी शहर कोतवाल थे दिल्ली। वो पंडित गंगाधर नेहरू 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम जब लड़ा गया, उसमें घायल हुए और उनका निधन हुआ, यानी देश के लिए शहीद हुए। पंडित मोतीलाल नेहरू, उनके बेटे, वो देश के लिए लड़ते रहे और लखनऊ जेल में उनका निधन हुआ। वो देश के लिए शहीद हुए। उनकी पत्नी लड़ाई लड़ी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां, और वो लड़ाई लड़ी, वो घायल हुई, बाद में वो भी चली गई। उनके भाई नंदलाल, वो इस देश से चले गए, शहीद हो गए।
35 साल की उम्र थी, 36 साल की। उसके बाद उनके भतीजे वो भी चले गए इस देश के, शहीद हुए, आंदोलन में ही घायल हुए। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहनोई इस देश के लिए शहीद हो गए, चले गए। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू लगातार साथ साथ कई बार जेल में रहे और कई बार अलग अलग रहे और सालों साल रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 9 साल जेल में, और जो अदर्स कस्टडी और सब कुछ जोड़ ले तो करीब करीब 10 साल हो जाए। तो आप इससे समझ। और उधर मोतीलाल जी खुद करीब 3-4 साल रहे। उधर श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुई थी तब 13 साल की थी, और उसके बाद कितने बार गिरफ्तार हुई। जब शादी हुई तो राहुल गांधी के जो ग्रैंडफादर हैं वो और उनकी दादी दोनों अलग अलग जेलों में बंद रहे, 1 दिन 2 दिन नहीं, सालों। इससे जा ये हनीमून मन रहा। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो शहादत देने का क्रम, कमला नेहरू जी जेल में ही बंद थी, जेल में ही उन्हें उन मरीजों के साथ, टीबी के मरीजों के साथ बंद कर दिया गया जहां उन्हें टीबी हुई और वो देश के लिए शहीद हो। जो श्रीमती इंदिरा गांधी की मां थी, उनकी बहन शीला कौल के पति इस देश के लिए गए, इस देश के लिए गए, उनके साले पंडित नेहरू के। तो आप इससे समझ लीजिए शहादतों का, जेल जाने का, सब कुछ करने का कोई क्रम नहीं है। राजीव जी तब पैदा हुए जब श्रीमती इंदिरा गांधी लड़ रही थी देश की आजादी के, और उसके बाद में वो लड़ते हुए भी उनके बच्चे को कोई और पाल रहा था। सोचिए आप, यह स्थिति थी, वो जेल में थी, बच्चा कोई और पाल रहा। इस तरह से उन्होंने बच्चों को पाला। तो बच्चों ने जन्म से ही देखा है कि हां वो जेल में। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1977 में हारी, तो जनता पार्टी ने उन्हें अवैध झूठे केसों में 2 बार गिरफ्तार किया, जेल में रखा। राहुल गांधी छोटे थे, उन्होंने बचपन में जेल देखा, और उनके पिता, दादी शहीद हुई और फिर पिता शहीद हुए। अब आप एक चीज सोचिए, जिस परिवार में शहादत की जात हो, जिस परिवार ने इस देश के लिए सब कुछ देने की जात हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सारी संपत्ति देश को दी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, फिरोज गांधी और उनसे जो संपत्ति मिली वो इस देश को दी। फिरोज जी जो गुजरात के भरूच के जिले के जिस गांव के रहने वाले थे, वहां से आप लेकर के सारी चीजें देख ली। और उसके बाद में जब वो जेल से नहीं डरे, उनके दादा हो उनकी सारी संपत्ति दे दी। श्रीमती गांधी के बेटे संजय गांधी ने मारुति कंपनी बनाई थी, उनकी कंपनी थी, इस देश को दे दी। और राजीव गांधी हो या श्रीमती इंदिरा गांधी हो या अब राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, किसी के पास अपना घर नहीं है, सब इस देश को दिया है, और वो चाहते भी नहीं। नेशनल हेराल्ड उनके पिताजी के नाना ने शुरू किया। नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन, ये 3 अखबार शुरू किए, और उन अखबारों ने देश की आजादी की लड़ाई में काम किया। उसी की एजेएल है, और वही एजेएल को जिसे खत्म कर दिया गया कालांतर में, उस अखबार को शुरू करने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी की यंग इंडिया कंपनी के नाम पर यंग इंडिया कंपनी बनाई। और वो कंपनी बनाई जिसको कोई प्रॉफिट लेने का हक नहीं है, कुछ नहीं लेती।
जिसके कोई भी सदस्य कुछ नहीं ले सकते, न कोई संपत्ति ट्रांसफर हुई, न पैसा ट्रांसफर हुआ। झूठा, 100% झूठा केस, हमारी संपत्ति, हमारे वो, और उसमें हमें मुल्जिम बनाया हुआ है। कर लीजिए गिरफ्तार, अदालत में कम से कम इस पे बहस तो होगी। ऐसे तो आप केस लटकाए हो ना, केस में कुछ करते हो, बस केस है। 2 बार ये केस फाइल हो चुका है, सीबीआई भी फाइल कर चुकी है और ईडी भी फाइल कर चुकी है और मोदी सरकार में ही कर चुकी है। बार बार खोला जाता है, फिर खोल लो। तो राहुल गांधी उस ईडी को वेलकम करने को बैठे हैं कि मोदी सरकार तो लीक करती है, और वो लीक कर रही है, वो सोचती है इससे वो डर जाए। हो सकता है साजिश हो सिर्फ डराने की, लेकिन डरा लीजिए, वो डरने वाला नहीं, वो तुम्हें डरा के रखता है कि तुम 22 तारीख से संसद के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। और जब हिम्मत न कर पा रहे हो तो आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी क्या है। अमित शाह की हिम्मत नहीं हुई कि वो लोकसभा में आके कोई जवाब, तो भागे आप घूम रहे हो। अध्यक्ष जी हमें संरक्षण दीजिए, ये बात अमित शाह ने कही थी। गृह मंत्री संरक्षण मांग रहा था, किससे? राहुल गांधी से। नरेंद्र मोदी कह रहे थे 22 तारीख को कि मेरा तो 2.5 घंटे तक गला दबाए रखा भारत के प्रधानमंत्री का, आवाज को दबा दिया गया। तो डरते आप हैं, राहुल गांधी नहीं। तो यह लीकेज सरकार राहुल गांधी को डराना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी उनके लिए डर बन गए, क्योंकि अब लगता है कि इनका डब्बा गुल है और कमल अब कीचड़ में ही सड़ा जा रहा है।